सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। निर्धारित एक लक्ष्य को हमेशा हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। निरंतरता के साथ में आगे बढ़कर हम जीवन की या कोई भी परीक्षा को, किसी भी प्रतियोगिता को हम पार कर सकते हैं। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, आप छोटे छोटे कदमों से उसमें सफलता पा सकते हैं। एक तो हमें बिल्कुल थरो होना चाहिए। जैसे अभी 10th 12th की परीक्षाओं के बाद अब बच्चे इस मामले में बड़े परेशान हैं कि एग्ज़ाम दें, CUET दें, लेकिन उसके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या ड्रेस कोड होता है, कहाँ से एडमिट कार्ड देखें, हम इतनी सारी जानकारी कहाँ कहाँ देखें, ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जहाँ आप कंफ्यूज हैं वहाँ हम आपके लिए जानकारी एक जगह पर लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे सहयोगी मयंक शुक्ल आज आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, जो एक करियर काउंसलर भी है। तो आइए जानते हैं CUET 2025 के बारे में। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं और आपकी तैयारियां कैसी चल रही है? मुझे पता है कि जैसे जैसे अब मई का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, आपके दिलों की धड़कन तेज़ हो रही होगी, क्योंकि आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने CUET UG 2025 के लिए एनरोल किया है, रजिस्टर किया है, उनकी एग्ज़ाम की डेट्स अब बहुत नज़दीक हैं। अब चूंकि एग्ज़ाम्स का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, आपको NTA की वेबसाइट पर दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड इशू किया जा चुका है तो आप एडमिट कार्ड में अपना सिटी सेंटर, जो भी आपका सेंटर आया है, नोटिफाई किया गया है, अलॉट किया गया है, उसे चेक ज़रूर कर लें। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो कि प्रोहिबिटेड आइटम्स में आती है, जैसे कि किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट या ज्वेलरी आप ना पहने। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का जियोमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स आपको अलाउड नहीं है। साथ ही ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन के प्रिंट आउट के साथ आप अपना वो पासपोर्ट साइज का फोटो भी कैरी कीजिएगा जो आपने CUET के रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किया था। जहां तक प्रिपरेशन की बात है, मैं समझता हूं कि लास्ट मोमेंट आकर आपको घबराहट हो रही होगी, एंजाइटी लेवल आपके बढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसे समय आपको बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड रहने की जरूरत है, क्योंकि अब की बार आप जानते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की इंटरनल चॉइस नहीं मिलने वाली। आपको जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे। 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा और 50 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो हर एक सवाल के लिए समय निर्धारित करके रखिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कितना समय टारगेटेड या स्टैंडर्ड रखना है। अगर उससे ज्यादा समय आपको लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। यही एक्सपर्ट एडवाइस होगी। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि CUET में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। आइए जानते हैं कुछ बच्चों के मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं इस समय अपनी प्रिपरेशन को लेकर, सब्जेक्ट रिलेटेड या CUET एग्जाम पैटर्न रिलेटेड, स्कोर रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड। आइए सुनते हैं। माय नेम इज तन्वी व्यास। तो मेरा क्वेश्चन है कि एग्जाम टाइम से बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, तो उसको कैसे ओवरकम करें? तन्वी, आपका प्रश्न बहुत जायज है और ये तो देखिए, ये तो ह्यूमन नेचर है। जब भी परीक्षा की घड़ी नजदीक आती है तो चिंता और स्ट्रेस और तनाव तो हमारे मन मस्तिष्क में उपजने लगता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नो एग्जाम इज गोइंग टू बी द फाइनल एंड द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। अगर आप इस बात को अपने मन में ठाने रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा। मेरा नाम दीक्षा वर्मा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि CUET के एग्ज़ाम्स अलग अलग डेट्स पर होंगे और सभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर हो, तो एडमिशन में परसेंटाइल बेसिस पे होगा या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर? सुदिशा, मैं आपका प्रश्न समझ गया और मैं आपको बता दूं कि जब CUET UG का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन में ही NTA के द्वारा ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया जा चुका है कि चूंकि एग्जाम अलग अलग डेट्स पर अलग अलग स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, तो इनके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। और ये नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला विकसित किया गया है, वो कोई ऐसा छोटा मोटा या हल्का फुल्का फॉर्मूला नहीं है। खुद IIT के डायरेक्टर्स और हमारे देश के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स के द्वारा एक फॉर्मूला इजाद किया गया है। उस फॉर्मूले से उन सभी बच्चों के स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा जिन्होंने अलग अलग डेट्स पर एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग क्वेश्चंस के साथ एग्जाम दी है। तो आप चिंता ना करें, नॉर्मलाइजेशन तो होगा और आपका जो मेरिट होगा वो अधिकांश यूनिवर्सिटीज नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स के आधार पर ही बनाएंगी। मेरा नाम अनुष्का त्रिवेदी है
और मेरा सवाल ये है कि हम जनरल टेस्ट के सेक्शन को कैसे इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिड सेक्शन हैं जिसमें हमें बहुत दिक्कत आती है करने में। आई अंडरस्टैंड अनुष्का, आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रही हैं। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें वेरिड टॉपिक्स होते हैं, और तो और ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है। सो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन कैसे तैयारी करें? तो इसमें मेरी ये एडवाइस होगी आपसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करें। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन डोमेन्स पर क्वेश्चन आस्किंग एनटीए के द्वारा ज्यादा की जा रही है। आई अंडरस्टैंड, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, स्टैटिक भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, लेकिन बैलेंस्ड रहकर इसकी तैयारी कीजिए। स्काई इज द लिमिट, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन PYQs आपकी हेल्प ज्यादा कर सकते हैं। सो माय डियर यंग CUET एस्पायरेंट्स, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न, आपके डाउट्स और आपके संशय इस सेगमेंट से क्लियर हुए होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस सही स्ट्रैटेजी बनाकर अगर की जाए तो आपको सक्सेस निश्चित मिलेगी। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बिकॉज नो एग्जाम इज द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। पॉजिटिव वाइब्स लेकर एग्जाम में जाइए, 100% देकर आइए, और उम्मीद है मुझे कि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको निश्चित मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, गुड बाय।